यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा मौन अवस्था में रहने का स्वभाव बना लें। मौन अवस्था में ही ध्यान, योग, साधना की समाधि लगती है। संत जनों के दर्शनों से ही पाप, ताप, संताप कट जाते हैं। यदि अंतःकरण का दर्पण शुद्ध हो, किसी भी प्रकार के भ्रम, संशयों के कुरड़ू तथा भावनाओं की किरकिरी ना हो, तो फिर अंतःकरण की निरसंकल्प, निर्विकल्प पत्तल पर ज्ञान, ध्यान, योग, समाधि का अमृत रस पीने से बहुत ही आनंद आता है। संसारी जन चाहे कुछ भी कहें, जहां से भी हीरे मिलें गांठ में बांध लो। संत जन जब हम संसारी अंधों को दिव्य चक्षु का दान प्रदान करते हैं, तो फिर हम जो अंतःकरण की अंधेरी कोठरी की स्क्रीन पर जो व्यर्थ का सोपन अंधों की महफिल में मिलजुल कर देख रहे होते हैं, तो हमको यथार्थ वस्तु का बोध होने लगता है, क्योंकि इससे हमारे देह भाव वाले अनंत अहंकारों को जीव सृष्टि वाली चमड़ा मंडी से हमें हाथ धोने पड़ते हैं। बात यह है कि कुत्ता नहीं चाहता कि अंतःकरण के फोड़े में से कीड़ों को निकाला जाए तथा कुत्ता मक्खी को वैराग्य की सिपरिट से ऊपर से उड़ाया जाए, क्योंकि जख्म के अंदर गहरी तंग की पट्टी तथा पर्याप्त शब्दों की फरनाइल तथा सिपरिट बहुत पीड़ा करती है। पर जब एक सप्ताह के पट्टियों से घाव भर जाता है, तो फिर महापुरुषों के वही शब्द मीठे लगने लगते हैं, क्योंकि देह रूपी खीरे में से अहंकार का सिर काट कर तथा विचार रूपी पच देकर रगड़ने से बहकेपन की झाग निकल जाने से तथा ऊपर के छिलके उतार देने से खीरा मीठा लगना लगता है। हमारे तुम्हारे जीवन यात्रा के खेत तो वैसे ही पके पड़े हैं, किसी भी समय दात्री फिर सकती है। तो फिर इसी वर्तमान समय में ही परम पुरुषार्थ प्रयत्न करके तथा समय को हाथ में पकड़कर अपने से अपने द्वारा विशेष रूप से मधुर मिलन कर लेने। जब आपकी मूर्छता उतर जाएगी और मैं कौन का विशेष रूप से आपकी जान पहचान हो जाएगी और वह आप ही हैं। नमस्कार।